साल 1933 में 50% से लेकर 80% तक चांसेस थे कि बेबी डिलीवरी के वक्त ही अपनी जान गंवा देता था। लेकिन तभी एक लड़के ने एक ऐसी चीज का इन्वेंशन किया कि ये रेट 80% से लेकर 3% तक कम हो चुका था। और आज हम जिंदा हैं तो वो सिर्फ इस लड़के की वजह से। इस लड़के के लिए एक कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस बच्चे की कहानी। आइजैक रैकेट का जन्म साल 1792 में इंग्लैंड की एक सिटी में हुआ था और उनके जन्म के 48 साल बाद यानी 1840s में उन्होंने एक कॉर्न मिल बिजनेस को स्टार्ट किया और अपनी कंपनी का नाम रैकेट एंड सन्स रखा। ये कंपनी फूड में यूज होने वाले स्टार्च को बनाती थी और इनके नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट होने के कारण इन्होंने लोगों में जल्द ही रेप्यूटेशन भी गेन करी और रैकेट बिजनेस को एक्सपेंड करना चालू कर दिया। लेकिन तभी रैकेट को कुछ काम करते वक्त अचानक चोट लग जाती है और वो उसका इलाज भी करवाते हैं, लेकिन इन्फेक्शन फैलने की वजह से 1862 में उनकी डेथ हो जाती है। उनके बच्चों के लिए ये एक बड़ा सदमा था। उस वक्त लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि वे एक छोटी सी चोट का भी इलाज कर सके। इसके कारण ज्यादातर लोगों की डेथ हो जाया करती थी। लेकिन तभी एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिनका नाम था एल्बर्ट लियोपोल्ड रैकेट, जो कि रैकेट फैमिली से ही बिलोंग करते थे। साल 1933 में उन्होंने एक एंटीसेप्टिक लिक्विड को इन्वेंट किया जिसके कारण डेथ रेट एकदम से नीचे गिर गया। रैकेट फैमिली ने इस एंटीसेप्टिक लिक्विड को डेटोल लिक्विड का नाम दिया और शुरुआत में इसे हॉस्पिटल में सप्लाई किया, जिसकी वजह से बेबी डिलीवरी में 90 to 95% चांसेस थे कि इन्फेंट यानी बेबी को बचाया जा सकता है। उन्होंने एनालाइज किया कि घर में रहने वाले लोग इन्फेक्शंस और डिजीज की वजह से जल्द ही बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए डेटोल लिक्विड को हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। डेटोल लिक्विड को 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 1, क्लीनिंग वुंड्स एंड कट्स। अगर किसी को कहीं पर कट लग जाता था तो इन्फेक्शन से बचने के लिए वो वहां पर डेटोल लिक्विड का इस्तेमाल करता। नंबर 2, डिसइंफेक्टिंग सरफेस एंड लॉन्ड्री। आप सबको तो पता है कि फ्लोर पर कितने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो इसीलिए फ्लोर क्लीनिंग में डेटोल को इस्तेमाल किया जाने लगा। नंबर 3, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। कुछ मात्रा में डेटोल को पानी में ऐड करके अगर हम नहाते हैं तो हम जर्म्स और बैक्टीरिया से सेफ रहते हैं। डेटोल ने लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट जर्म्स को जागरूक किया और वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान डेटोल्स पॉपुलरिटी को अनएक्सपेक्टेड बूस्ट मिला, जो कि सोल्जर्स के वुंड्स को क्लीन करने के लिए ट्रस्टेड प्रोडक्ट माना जाता है। और वॉर खत्म होने के बाद डेटोल को वर्ल्ड वाइड सेफ एंटीसेप्टिक माना जाने लगा और उसके बाद मार्केट में और भी काफी सारे एंटीसेप्टिक और जर्म्स प्रोटेक्टिंग जैसे प्रोडक्ट आने लगे, जो कि डेटोल से सस्ते और क्वांटिटी में ज्यादा थे। लेकिन फिर भी लोगों ने डेटोल को ही चुना क्योंकि इसने लोगों में ट्रस्ट बना लिया था। डेटोल ने डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर लोगों को एजुकेट किया कि जर्म प्रोटेक्टिंग और हाइजीन रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। मलेरिया और कोविड-19 जैसी जानलेवा बीमारियों में डेटोल का एक मेजर रोल रहा है। लोगों को हाइजीन रखने के साथ साथ इनका प्रॉफिट भी काफी तेजी से हो रहा था और आज डेटोल को तकरीबन 120 कंट्रीज में बेचा जाता है और लोगों की नीड्स के हिसाब से डेटोल ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जैसे हैंड सैनिटाइजर्स, एयर फ्रेशनर्स, सोप्स एंड हैंड वॉश। और इनकी पैकेजिंग को इको फ्रेंडली बनाया गया ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। डेटोल की जर्नी एक एंटीसेप्टिक लिक्विड से शुरू हुई और आज ये $40 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के दौरान डेटोल ने मार्केट में कदम रखा और लोगों को भरोसा दिलाया कि ये एक क्वालिटी और हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो डेटोल की सक्सेस के पीछे कुछ की फैक्टर्स भी हैं, जैसे इनोवेशन, कंसिस्टेंसी, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। और अब डेटोल के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता ही है।